अरे सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारा देना सीखिए, अपने पांव पर चलना सीखिए। सहारे तो जनाजे को दिए जाते हैं, मुर्दों को सहारों की जरूरत पड़ती है। तो तुम क्या मुर्दे हो? लेकिन आज का आदमी मुर्दा ही बना है, सहारा ले रहा है। ये दे दो फ्री में, वो दे दो फ्री में। फ्री का लॉलीपॉप तुम्हें अच्छा लग रहा है, कह दो ना हमें ना चाहिए कुछ फ्री में। हम मेहनत करेंगे, हमारी मेहनत पे हमें विश्वास है। गिरते हुए को उठाइए, रोते को हंसाइए, सहारा दीजिए। जीवन में असफल हो जाओ तो ये ना सोचना कि ईश्वर नाराज है, ये ना सोचना कि ईश्वर रूठ गए हैं, ये सोचना कि ईश्वर तुमसे कोई बहुत बड़ा काम कराना चाहते हैं जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इसलिए कहता हूं, अपने बल पर चलना सीखिए, सहारों पर नहीं, टुकड़ों पर मत पलिए किसी के। मैं तो कहता हूं, बाप की रोटी भी ना खाइए। छोटे थे हम तो बाप की रोटी खाते थे, अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अपनी कमाई की रोटी अपने माँ बाप को खिलाओ। अब तो बाप की भी ना खाओ साहब। छोटे थे हम तो माँ की गोद में सोते थे, छोटे थे हम तो बाप की रोटी खाते थे, छोटे थे हम खाते थे। लेकिन अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, माँ बाप ने हमें खिलाया है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हमने खिलाए? आजकल के बच्चे, भारत में 40% बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। बड़े हैं, बिल्कुल घोड़ा है, समझदार हैं, फिर भी कुछ नहीं करते क्योंकि बाप की संपत्ति तो है। ऐसे ही ये दुर्योधन था, ये भी बाप के टुकड़ों पर पल रहा है। वो केवल पल नहीं रहा है, बाप के बल पर ये दूसरों की हड़पना भी चाह रहा है, अधर्म से कैसे भी मिल जाए। कई लोग ये नहीं सोचते कि ये सही है कि गलत, ना जी, मिलना चाहिए, बस पाप से मिले, चोरी से मिले, कैसे भी गर्दन काटने से मिले, मिल जाए ना जी। रोटी तो खाना है, पर धर्म की रोटियां खाना है, ईमानदारी की कमाई की खाना है, बेईमानी की नहीं, मेहनत की खाना है, बेईमानी की नहीं। भारत के आगे ना बढ़ने के कारण क्या है? क्योंकि आज बेईमान लोग ज्यादा हो गए हैं, हर जगह भ्रष्टाचार हो गया है। लोगों से घूस ले लेके वो करोड़पति बनना चाहते हैं, उनको लगता है धन ही सब कुछ है। जिंदगी तो चींटी भी चला रही है, जिंदगी तो बंदर भी जी रहे हैं। 84 लाख योनियां हैं, नन्ही सी चींटी तुम्हारे दिमाग से 1 लाख गुना छोटा दिमाग चींटी का होता है, और वो चींटी भी अपना जीवन जी रही है आनंद से। वो तुम्हारा उस चींटी से 1 लाख गुना ज्यादा दिमाग बड़ा है, और तुम भाग रहे हो, परेशान हो, रो रहे हो। वो चींटी किसी के भरोसे नहीं है। जिसका दिमाग तुमसे 1 लाख गुना छोटा है, वो चींटी अपने पांव पर चलती है, अपने मुंह से अपना निवाला खाती है, अपना जीवन खुद निर्वाह करती है। और तुम 1 लाख गुना ज्यादा माइंडेड व्यक्ति, तुम दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हो। बताओ तुम्हारी हालत क्या कहें हम, उस चींटी से भी गई गुजरी है। अपने आप को तुम सफल नहीं बना पा रहे हो, तुम अपने लिए रोटियां नहीं कमा पा रहे हो, रोना रो रहे हो, काम नहीं हो रहा, धंधा नहीं हो रहा। मेहनत करो, रो मत। असफलताएं सबको मिलती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। भारत की तस्वीर और तकदीर यदि कोई बदल सकता है तो नेता नहीं बदल सकते। भारत की आम जनता, 135 करोड़ लोग ही भारत की तस्वीर बदल सकते। आप बदल सकते हैं, और भारत तब बदलेगा जब आप पहले अपने आप को बदलेंगे। आप बदल दीजिए अपने आप को, आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करिए। भारत के 135 करोड़ लोग यदि संपन्न हो गए धन धान्य से, अपने आप मेरा देश धन धान्य से संपन्न हो जाएगा। और भारत की आम पब्लिक गरीब है तो देश को गरीब ही कहा जाएगा। इसलिए गलतियां ना कीजिएगा, आत्मनिर्भर बनिएगा, सेल्फ डिपेंड बनिएगा। गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये गीता की लाइन है, श्लोक है। जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना और सही मार्ग पर चलते रहना। जीवन जीना बड़ी बात नहीं है, सब जी रहे हैं। बंदर भी अपना जीवन निर्वाह कर रहा,
पत्तियां खा खा कर जी रहा। मर तो कोई, भूखा तो बंदर भी नहीं मर रहा है। और तुम्हें सबसे ज्यादा चिंता अपने पेट की होती है, भूखे ना मर जाएं, भूखे। अरे तुमसे ज्यादा निश्चिंत तो चींटी है, उसे तो चिंता नहीं है कि हम भूखे मर जाएंगे। उसे तो विश्वास है कि जिसने पेट दिया है वो रोटी भी देगा, उसके लिए वो परेशान नहीं होती। आप परेशान हैं क्योंकि आपको उस विधाता पर विश्वास नहीं। कर्म करो, तुम्हारी बुद्धि का प्रयोग जहां करना है वहां करो। हर व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। आप उतने ही बुद्धिमान हैं जितने बुद्धिमान आर्यभट्ट थे, जितने बुद्धिमान स्वामी विवेकानंद जी थे, जितने बुद्धिमान आज नासा के वैज्ञानिक, नासा के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। फर्क इतना है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और आप लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते। आप तो बस खाए पिए सो गए, आप सोचते ही नहीं। आपको तो क्रिकेट देखने से फुर्सत नहीं मिल रही है, आपको तो पिक्चर देखने जाना है हर संडे, आपको तो खाने से फुर्सत मिल रही हो, पिज्जा बर्गर पेलने से। तो फिर कुछ सोचो भी, तुम अपने लिए तो अच्छा सोच लो, फिर देश के लिए अच्छा सोचना। आज भारत की विडंबना यही है, दुर्भाग्य यही है कि आज का आदमी अपने लिए भी अच्छा नहीं सोच रहा है। अब शराब पीने वाला शराब पी रहा है, इससे पूछो क्यों रे शराब पी रहा है, इससे तेरा क्या फायदा है? वो बोलेगा मुझे कोई फायदा नहीं है शराब से। तो क्यों पी रहा है? बोले आदत हो गई है। पता है उसे कि कोई फायदा नहीं है, पता है उसे कि जीवन बर्बाद हो रहा, फिर भी पिए जा रहा है। आदत हो गई, उस आदत का गुलाम हो गया है। ये कौन लोग हैं? ये लोग देश का विकास कर लेंगे? अरे जो अपना भला ना कर पाए वो क्या दूसरों का, समाज का और देश का भला करेंगे? पहला अपने कर लो, अपना भला कर लो, फिर तुम दूसरों का करना। शराब पीना, गांजा पीना, चरस पीना, अफीम पीना, सिगरेट पीना, इससे तुम्हारा भला नहीं है। यदि तुम नशा करते हो, जुआ, तंबाकू, सिगरेट, गांजा, बीड़ी, इसका मतलब आप समझदार व्यक्ति नहीं। आपको पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, फेफड़े खराब हो सकते हैं, फिर भी आप पी रहे हैं। आपको पता है कि शराब और गांजा नुकसान देता है, फिर भी पी रहे हैं। इसका मतलब आप इतने घटिया आदमी हैं कि आप अपना बचाव नहीं कर सकते, आप अपना भला नहीं कर सकते, औरों का आप क्या भला करेंगे? आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, आप दूसरों के बारे में क्या अच्छा सोचेंगे? आपका अपना स्तर कहाँ है? इसलिए पहले अपने विकास करो, अपना विकास करो। देश का विकास तुमसे ही है। पूछो जरा शराबियों से, गंजेड़ियों से, जुआड़ियों से, तुम्हारा क्या भला है इसमें? वो कहेंगे कोई भला नहीं है गांजा पीने में, चरस पीने में, फिर भी पिए जा रहे हैं। जो अपना भला ना सोच पाए, सारी जिंदगी में अपना भला ना कर पाए, वो अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का ये भला करेंगे? माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता। वो माता पिता दुश्मन हैं बच्चों के लिए जो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते। बच्चों का, माँ बाप का काम है पढ़ा लिखा कर खड़ा कर देना। इसके बाद बच्चे का, बेटे का धर्म है कि वो अपनी मेहनत के बल पर अपना नाम कमाए, अपनी इज्जत कमाए। और अपने माँ बाप, जब बेटा अपना नाम कमाने लग जाता है ना, अपनी इज्जत, अपने पैसे कमाने लग जाता है, तो माँ बाप को गर्व होता, वाह मेरा बेटा सफल हो गया है, बड़ी इज्जत कमाता, बड़ा नहीं। ये माँ बाप का सिर गर्व से ऊपर हो जाता है। और वो माँ बाप तो रोते हैं जो सारी जिंदगी बेटा माँ बाप के टुकड़ों पर पलता है। कई बच्चे ऐसे हैं माँ बाप की जमीन बेच बेच के खा गए, सोना चांदी बेच बेच के खा गए, कमाया धमाया कुछ नहीं, जो बाप दादों का था वो भी बिगाड़ दिया। तो क्या ऐसे बच्चे बनना है तुम्हें? ये जीवन के सूत्र कह रहा हूं, जीवन जीने का। ये बातें तुम्हें वेद पुराणों में नहीं मिलेंगी जो हम कह रहे हैं। ये बातें तो जीवन के अनुभव से प्राप्त होती हैं, जीवन जीने से प्राप्त होती हैं। ये जीवन जीने का अनुभव है, ये अनुभव है। इसलिए इन बातों पर अमल कीजिएगा।